हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व क्वेश्चंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जीआई ब्लड एंड रिलेशन यानी सामान्य बुद्धि ब्लड एंड रिलेशन के प्रश्नों को हल करने का सबसे तेज और सबसे सरल तरीका देखेंगे। ब्लड एंड रिलेशन के एसएससी के एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं जिनका लेवल बहुत ईजी होता है। वीडियो देखने से पहले जो हमने ब्लड एंड रिलेशन का कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया था आप उसे एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो हमने आपको ट्रिक बताई है अब उस ट्रिक को हम यहाँ यूज करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अंजलि कहती है वह मेरे बहन के भाई के पिता का एक लौता पुत्र है। यानी अंजलि होती है ए, वो एक महिला है, वो कहती है वह मेरे बहन के भाई यानी अंजलि की जो बहन है बी, उसका जो भाई है सी के पिता का एक लौता पुत्र है। यानी सी का जो पिता है वो हो जाता है डी, यानी डी का जो एक लौता पुत्र है वो है हमारा सी। तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, यानी मतलब ए और सी में क्या संबंध है। आप साफ देख सकते हैं ए और सी में आपस में भाई और बहन का संबंध है, यानी ऑप्शन हो जाता है हमारा सी करेक्ट, भाई। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने महिला की तरफ इशारा करके कहा कि वह मेरे एकमात्र चाचा के भाई के पुत्र की विधवा है। तो उस महिला और उस व्यक्ति में क्या संबंध है। चलिए इसका ट्री बनाते हैं। एक व्यक्ति ने इशारा करके कहा कि वह मेरे एकमात्र चाचा यानी जो पिता है उनका जो भाई होगा वो होता है चाचा, चाचा के भाई के पुत्र यानी चाचा का भाई हो जाता है ये डी के पुत्र की विधवा है। यानी जो उनके जो पुत्र हैं उसको हम ले लेते हैं ई, जो अभी जिंदा नहीं है वो उनकी विधवा है, यानी हो जाती है एफ, और इसके ऊपर हम लगाते हैं 0 क्योंकि वह एक महिला है। तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी ए और एफ का क्या संबंध है। अब जैसे चाचा का जो भाई होता है वो भी होता है चाचा, यानी चाचा के बेटे जो अब जिंदा नहीं है वो उनकी पत्नी है। उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी ए और एफ में क्या संबंध है। यानी चाचा के जो भाई होते हैं वो है चाचा, उनका जो पुत्र है वो उनकी विधवा है, यानी इनमें और इनमें रिलेशन होगा भाई का, और भाई की जो विधवा है उसको हम बोल सकते हैं भाभी, यानी ऑप्शन ए हो जाता है हमारा करेक्ट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ हैं। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है, यानी बी जो है वो है सी का पुत्र लेकिन सी जो है माता नहीं है, यानी कि वो है पिता। ए और सी विवाहित दंपत्ति हैं, ए और सी विवाहित दंपत्ति हैं, यानी ए हो जाती है हमारी महिला, ई सी का भाई है और डी ए की पुत्री है, यानी यहाँ से एक और एरो जाएगा वो हो जाता है डी और वो पुत्री है। और एफ जो है वो बी का भाई है, यानी एक और एरो जाएगा वो हो जाता है एफ। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। अब हमें गिनना ये है पुरुष कितने हैं। पुरुष को हम 1 से डिनोट करते हैं, यानी 1 2 3 और एक 4, यानी परिवार में कुल 4 पुरुष हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। गुड लक।